डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसिस हिबतुर रऊफ। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन की टाइप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन की एप्लीकेशन है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। एसी करंट जो कि साइन वेव की फॉर्म में होता है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स होते हैं। डीसी करंट यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पे जो हमें डीसी करंट आउटपुट में मिलेगा वो प्योर डीसी नहीं होगा, वो डीसी पल्सेटिंग करंट होगा। उसको प्योर डीसी करंट में हम कन्वर्ट करेंगे फिल्टर लगा के। जो डिवाइस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर को बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफायर is a type of rectifier which converts the positive cycle of the input signal into pulsating DC current जो कि हमें आउटपुट सिग्नल के तौर पे मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर is a type of rectifier which allows only half cycle यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल of the input AC signal while the another half cycle is blocked। यानी अगर पॉजिटिव को पास करने की इजाज़त देगा या उसकी वजह से रेक्टिफिकेशन होगी उसको रेक्टिफाई करेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो ब्लॉक कर देंगे। ये आपके पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की ब्लॉक डायग्राम है। बहुत सिंपल सी डायग्राम बना के ब्लॉक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें पीएन जंक्शन डायोड दरमियान में आपको नज़र आ रहा है जिसको बेसिक रेक्टिफायर का नाम दिया है। ये आपके पास इनपुट है, एसी इनपुट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें पॉजिटिव साइकिल मेन लेवल के ऊपर दिखाया हुआ है, नेगेटिव हाफ साइकिल मेन लेवल के से नीचे है ट्रफ के तौर पे। जब ये डायोड में से पास करेगा तो हमें आउटपुट पे जो करंट मिलेगा वो डीसी की फॉर्म में होगा। ये हमारे पास डीसी करंट है, लेकिन आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें पल्सेस हैं, इसीलिए इसको पल्सेटिंग डीसी करंट कहा गया है। अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ करेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल को ये ब्लॉक कर देगा, और अगर हम ये कहें कि इसने नेगेटिव हाफ साइकिल को अलाउ किया है तो ये पॉजिटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। आप इस डायग्राम में जो आउटपुट के तौर पे हमें मिल रही है जिसको उन्होंने पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट कहा है, आप इसमें देख सकते हैं एक साइकिल ऊपर शो हो रहा है, दरमियान में गैप है, फिर एक साइकिल है, फिर गैप है। इट मीन्स एक साइकिल को रेक्टिफाई किया गया है और दूसरे को रेक्टिफाई नहीं किया, इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। व्हाट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेक्टिफायर। वी यूज ओनली सिंगल डायोड टू कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें एसी सोर्स होगा जो कि इनपुट के तौर पे यूज़ होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे। हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डायोड है उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत स्मॉल आपको वोल्टेज की ज़रूरत होगी, और हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से अपनी वोल्टेज
लेंगे। एक रेजिस्टेंस होगी जिसको लोड रेजिस्टेंस कहा गया है, जिस पे हम आउटपुट कलेक्ट करेंगे। डायोड को हम ट्रांसफार्मर और रेजिस्टर के दरमियान में कनेक्ट करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये आपके पास एसी इनपुट है, ये एसी इनपुट है, ये आपके पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं जो प्राइमरी कॉइल्स हैं उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यानी NP ग्रेटर दैन NS मीन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमने क्यों यूज़ किया है? ताकि हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकें, जो हाई वोल्टेज ऊपर से आ रही है उसको स्टेप डाउन कर सकें। ये आपके पास D डायोड है और ये RL लोड रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास पल्सेटिंग DC आउटपुट है जिसमें हाफ साइकिल रेक्टिफाई होकर नज़र आ रहा है और हाफ साइकिल की जगह खाली या गैप है। और सर्किट के कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन ये बताई हुई है कि I आपके पास करंट है। I करंट जो है ये देखें, ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहा है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। अब इसका ऑपरेशन यानी वर्किंग कैसे होगी? वर्किंग के लिए आप ये देखें, जब यहाँ से पॉजिटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल के अंदर मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव साइकिल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। जब ये पॉजिटिव साइकिल ट्रांसफार्मर में से गुजरेगा ये इसको स्टेप डाउन कर देगा, और जब ये डायोड पे अपीयर होगा तो आप देख रहे हैं डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पे ये अपीयर होगा। जब पॉजिटिव डायोड सेमीकंडक्टर डायोड का पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, यानी जो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल जाएगा, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बायस होगा कंडक्ट करेगा। ये कंडक्ट कैसे करेगा कि इसका जंक्शन बैरियर डिक्रीज़ हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज़ हो जाएगा और इजीली इसमें से करंट पास कर जाएगा। करंट पास करेगा, लोड रेजिस्टेंस पे आएगा जो कि हमारे पास एक शंट रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रही है। यहाँ पे आके करंट हमारे पास सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट कलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये इसमें से पास करके रेक्टिफाई होके आ गया। जब यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, ट्रांसफार्मर में से गुजरेगा, स्टेप डाउन होगा, डायोड पे अपीयर होगा, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है जबकि यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल गया है। ये नेगेटिव टर्मिनल जब पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलेगा तो ये इसको रिवर्स बायस कर देगा। जब रिवर्स बायस होगा तो इसमें कंडक्शन नहीं होगी। कंडक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि पीएन जंक्शन का डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ कर जाएगा। जब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ करेगा तो इसका पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा और डेफिनेटली इसमें से करंट पास नहीं करेगा और लोड रेजिस्टेंस पे हमें किसी किस्म का आउटपुट नहीं मिलेगा। जब आउटपुट नहीं मिलेगा यहाँ पे हमारे पास गैप आ जाएगा। ये उन्होंने एक गैप छोड़ दिया। नेक्स्ट फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा और हमारे पास आउटपुट में पल्स आ गई। फिर नेगेटिव साइकिल आएगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और हमारे पास गैप आ जाएगा। इट मीन्स कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एसी इनपुट यानी साइन वेव का हाफ साइकिल कंडक्ट हो रहा है, हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं हो रहा। इसी वजह से इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहा गया है। अब जो आउटपुट मिल रही है ये हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिल रही है, यानी इसमें पल्सेस है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आप पढ़ भी चुके हैं पीछे के जो एसी और डीसी दोनों के आपने ग्राफ्स देखे हुए हैं। एसी का ग्राफ तो ये आपके सामने भी बना हुआ है। डीसी करंट जो होता है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में होता है, तो आप देख रहे हैं इसमें पल्सेस हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसको स्ट्रेट लाइन में यानी प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करेंगे। ये इसका ऑपरेशन वर्किंग एक्सप्लेन की हुई है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन विथ कैपेसिटर फिल्टर। अब आपने ये देखना है फिल्टर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिल्टर क्या चीज़ है। जो हमें आउटपुट पे करंट मिल रहा है, आपने देखा कि वो प्योर डीसी नहीं है, इट इज़ पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग करंट
इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता। इट फ्लक्चुएट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेरी करेगा, फ्लक्चुएशंस होंगी। अगर हम इसी करंट को जो हमें आउटपुट के पे डीसी पल्सेटिंग करंट मिला है, अगर इसको यूज़ करके हम किसी डिवाइस को ऑपरेट करें, किसी भी डिवाइस को, जैसे करंट को हम किसी से डिवाइस में से पास करते हैं, या तो ये उसमें से पास ही नहीं होगा, वो डिवाइस उसमें वर्किंग ही नहीं होगी, या फिर ये उस डिवाइस को डैमेज कर देगा। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम इन पल्सेस को स्मूथ करें, और ये हम कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय फिल्टर, क्योंकि पल्सेटिंग करंट वो एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट्स को कंटेन कर रहा है, और इन मुकम्मल तौर पे इसमें से एसी कंपोनेंट को, जो हमारे पास आउटपुट पे डीसी करंट आया है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर इसमें एसी कंपोनेंट रहेंगे तो ये प्योर डीसी ना हुआ, तो हमें इसके जो पल्सेस हैं इनको मुकम्मल तौर पे, जो कि एसी कंपोनेंट्स के तौर पे शो हो रही हैं, इनको हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम सर्किट में यूज़ करेंगे, ये वही सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कैपेसिटर लगा दिया है। यहाँ पे हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं फिल्टर के तौर पे। हाँ, फिल्टर में हम कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटर एसी कंपोनेंट को अलाउ करता है और डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करता है, जबकि इंडक्टर जो है वो एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा और डीसी कंपोनेंट को अलाउ करेगा। अब यहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन में फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पल्सेस वाला आउटपुट करंट आता है वो कैपेसिटर में लोड रेजिस्टेंस पे कलेक्ट होगा, उसको फिर कैपेसिटर में से पास करेंगे। जब वो कैपेसिटर में से पास होगा तो आप देख रहे हैं कि उसके हम्प्स जो हैं काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गए हैं। डीसी विदाउट कैपेसिटर, एरो से उन्होंने डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है, और डीसी करंट विद कैपेसिटर ये जो सॉलिड लाइन में नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं इसके हम्प्स काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गए हैं। अब ये जो थोड़ा सा इसमें इसमें एसी कंपोनेंट का कुछ हिस्सा रह गया, ये भी रिमूव किया जा सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड, ये जितना स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर यूज़ करेंगे उतनी अच्छी फिल्ट्रेशन होगी। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि फिल्टर कन्वर्ट्स द पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट इनटू प्योर डायरेक्ट करंट। इन हाफ वेव रेक्टिफायर्स a capacitor or inductor is used as a filter to convert the pulsating DC to pure DC. नेक्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपने देखा इसके सर्किट में हमें सिर्फ एक सेमीकंडक्टर लगाना पड़ा, सेमीकंडक्टर डायोड। वी यूज़ वेरी फ्यू कंपोनेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर, सो द कॉस्ट इज़ वेरी लो। दूसरा, इजी टू कंस्ट्रक्ट, ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या हैं? पावर लॉस। पावर लॉस क्यों होती है? पावर लॉस इसलिए होती है कि आपने देखा हाफ वेव इनपुट पे एसी करंट जो हम, एसी वोल्टेज जो हम दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमने अप्लाई किया, उसका हाफ साइकिल रेक्टिफायर हो रहा है, हाफ साइकिल वेस्ट हो रहा है। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 50% जो इसकी पावर जो है, या 50% इसकी वोल्टेज जो है वो वेस्ट हो रही है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, जो इसमें करंट हमें मिलता है वो प्योर नहीं होता, वो पल्सेटिंग करंट है। आपने देखा उसमें एसी कंपोनेंट मौजूद था, और डेफिनेटली ये प्रोड्यूस लो आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि हाफ वेव जो है टोटल वेव फॉर्म का हाफ
कंडक्ट हो रहा है, हाफ नहीं कंडक्ट हो रहा, तो हाफ वोल्टेज वेस्ट होने की वजह से आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो कम मिल रही है, 50% उसका लॉस हो रहा है। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन थी। थैंक यू।